हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड Yes, sir. इवनिंग। Yes, गुड इवनिंग सर। yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर का रिवीजन करके आए हैं आप लोग? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ओके, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। बस मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, 2 मिनट रुको। हेलो, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लास्ट यस लेक्चर में सर। क्या क्या पढ़ा था बताइए। सर हमने पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल कंडीशनल स्टेटमेंट। सर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी। कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सर तो हमने लास्ट पैरेललोग्राम की सर कोऑर्डिनेटर्स से रिलेटेड हमने कंडीशनल हमने प्रोपोर्शंस पढ़े प्रोपोजिशंस थे। किए थे उससे रिलेटेड कुछ। हाँ, हमने जो है 4 मेन प्रोपोजिशंस करे थे और उसके अंदर हमने पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। ओके, तो जो लास्ट लेक्चर था मैं उसका क्विकली रिवीजन आप लोगों को दे देता हूं, जिससे आपको सब कुछ याद आ जाए जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो अभी मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। नो यस Sir, दिख रही है. Yes, sir. दिख रही है। Sir, you are not audible. ओके, तो सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा Yes, sir. इंपॉर्टेंट था। Yes, sir. ओके, तो मैं क्विकली रिवाइज आपको कराता हूं। जस्ट होल्ड अ मिनट, ये मेरा टैब कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। ओके, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, दीज आर इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमने कुछ इक्विवेलेंट वर्जन्स प्रूव किए थे, अलग अलग प्रीपोजिशंस में हमने उन्हें प्रूव किया था। Yes, तो मैं sir. तो मैं यस फटाफट से वो सर। सारे वर्जन लिख देता हूं, ठीक है ना? तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर Are equal. पैरेलल। ये तो हमारी बाय डेफिनेशन, ये तो हमने Yes, डेफिनेशन ही sir. जो पैरेललोग्राम की लिखी थी, definition में है ठीक है Yes, ना? जो sir. ये तो पैरेललोग्राम बाय की डेफिनेशन definition ही है. हो गया। और हमने फर्स्ट प्रोपोजिशन प्रूव करी थी, बोथ पेयर ऑफ Of अपोजिट साइड्स आर equal. इक्वल। Equal. और फिर हमने सेकंड Sequel. प्रीपोजिशन करी थी, बोथ पेयर अब ऑफ Of opposite Opposite angles are equal. angles are Opposite angle Angles are equal. equal. are equal. एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। और फिर हमने नेक्स्ट प्रीपोजिशन प्रूव की थी,
डायगोनल्स Diagonals. Diagonals Diagonals bisect each other. each other. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच at अदर। point. और हमने इसके बाद एक और प्रोपोजिशन प्रूफ की थी, और वो क्या थी? One pair of opposite One sides pair equal of and Side parallel. is equal and One pair of parallelogram. opposite sides are equal and parallel. Are one equal pair and of parallel. opposite sides They are equal and parallel. One pair of opposite sides one pair of opposite sides are equal and parallel. are equal and parallel. Sir, I have a doubt. एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये हमने पांच प्रोपोजिशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्जन्स हैं पैरेललोग्राम के, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी केस हमको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। मान लीजिए हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल Yes, मिल sir. गया जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो पैरेललोग्राम है। अगर हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हम बोलेंगे वो पैरेललोग्राम है। तो जो भी इन चारों पांचों केस में से कोई सी भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो दैट क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी पैरेललोग्राम। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये parallelogram इसके की है बाद- पांच condition. इसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, और Mid इस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट Midpoint theorem. मिड MPT. थ्योरम। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ओके, कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैंने बी और सी के मिड पॉइंट्स एम और एन एज्यूम करें, ए बी का मिड पॉइंट एम और ए सी का मिड पॉइंट एन एज्यूम किया, तो अगर मैं इन मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा, अगर मैं इन तो ये मिड थर्ड पॉइंट्स साइड के को पैरेलल कनेक्ट होगी। तो एम एन लाइन जो आएगी वो बीसी के पैरेलल होगी। MN parallel to BC and MN होगा equals half of BC. एम एन पैरेलल टू बीसी। एक बात प्रूव की थी, और दूसरी बात प्रूव और सर हाफ होगी। कि एमएन MN equals to half of BC. हाफ बीसी। ठीक है, Yes, sir. ये दोनों कंडीशन कलेक्टिवली कहलाती हैं मिड पॉइंट थ्योरम्स। ये दोनों रिजल्ट्स जो है कलेक्टिवली हम बोलते हैं इसे मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। ओके, एक और बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. रिजल्ट हमने प्रूव किया था, जिसको हम बोल सकते हैं Converse कन्वर्स MPT. ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। Converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. पॉइंट थ्योरम, ये इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। और इसके अंदर ये कन्वर्स के अंदर हमने क्या प्रूव किया था? इसके अंदर हमने ये प्रूव किया था, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल अगर एक साइड के मिड पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं और तीसरी साइड के पैरेलल है, तो वो ट्राइंगल second side एबीसी है, के और लिए। मान लो एबी का कोई मिड पॉइंट एम है। अगर मैं एम से एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू बीसी, अब मेरे पास केवल एक ही मिड पॉइंट है एम, और वो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बीसी, तो एसी को जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी, ये जो लाइन है जो AC का मिड जिस पॉइंट पॉइंट पे मीट करेगी, वो जो पॉइंट होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Sir. एम हमने मिड AC पॉइंट का किया mid था पहले point से हो। एबी का, Yes, sir. और एम से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इस बार पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो एसी को जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो जो पॉइंट एन है वो एसी का मिड पॉइंट होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये दोनों रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमने ये 5 रिजल्ट्स पढ़े हैं, Yes, और sir. ये जो 2 रिजल्ट्स पढ़े हैं, Sir, मैं इनके audible? ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, मेनली इन 2 रिजल्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 Sir. रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। बोलिए, Sir, मैं कुछ audible? बोल रहा था? कोई कुछ पूछ रहा है मेरे से? Yes, sir. एक बच्चा पूछ रहा है। सर महेश शर्मा पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, Yes, बोलो sir. बेटा, बोलो। सर ये जो एक आपने जो इक्विवेलेंट वर्जन्स में वहाँ पे दिखाया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इसका कन्वर्स क्या होगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका कन्वर्स sir. यही होगा कि अगर मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है,
तो अगर कोई पहले से ही पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, तो उस केस में तो दोनों ही पेयर जो होते हैं पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं उस केस में। तो क्योंकि हम ये देख चुके हैं ना, Yes, बोथ sir. पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे अगर ABCD पहले से ही पैरेललोग्राम गिवन है। लेकिन मान लो कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम पहले से गिवन नहीं है। सपोज करो A1 B1 C1 D1, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये पहले से पैरेललोग्राम गिवन नहीं है। हमको इतना हमने समहाउ ये पता कर लिया कि इसका जो एक पेयर है वो पैरेलल है और इक्वल है। मतलब मैंने ये पता कर लिया कि A1 D1 पैरेलल है B1 C1 के एंड A1 D1 इक्वल है B1 C1 के। C1 का। अगर मैंने ये पता कर लिया तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है A1 B1 C1 D1, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस समय क्या बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा A1 B1 C1 D1 इज अ पैरेललोग्राम। Yes, sir. पैरेललोग्राम मैं ये बोल सकता हूँ। बात Yes, समझ में आई sir. बेटा? ओके सर। सो सर इसका कन्वर्स नहीं है? इस अकेले इस स्टेटमेंट का कन्वर्स पूछना चाह रहे हो क्या? वन पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल पैरेलल का? यस सर। देखो इसका कन्वर्स आप ये बोलेंगे कि इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम then one pair of opposite sides are equal and parallel. Pair of opposite side is equal and parallel. हाँ, ये बात बोल सकते हो, लेकिन ये फिर भी एक अंडर स्टेटमेंट है। इससे भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये होगा बोथ पेयर्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Yes, sir. मतलब अगर आप ये बोल दोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन वन पेयर ऑफ अपोजिट आर इक्वल एंड पैरेलल, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि हम वन पेयर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली वन पेयर। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. सर हाँ सर जो हमने कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ किया सर, उसमें अगर हमें ये गिवन है कि mn सर पैरेलल नहीं है, ये गिवन है कि mn इज इक्वल टू हाफ इनटू BC, पर ये गिवन नहीं है कि mn इज पैरेलल टू BC, उस टाइम पे सर हम प्रूफ कर सकते हैं? अच्छा, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से ABC। अब तुमने क्या बोला कि एक लाइन सेगमेंट हमको गिवन है MN, यस और सर। MN एक लाइन सेगमेंट गिवन है और हमको इतना गिवन है कि MN इज इक्वल टू 1/2 BC। तो क्या हम Yes, ये sir. वाली बात बोल सकते हैं कि MN BC के पैरेलल होगा या नहीं होगा? ये तुम्हारा यस सर, क्वेश्चन है। ये और सर n मिड पॉइंट होगा AC का, ये बोल सकते हैं? मतलब तुम्हें ये वाली बात पहले से पता है क्या M मिड पॉइंट है AB का? यस सर, ये भी पता है। ओके, तो अगर तुमको ये पता है कि M मिड पॉइंट है और तुमको ये भी पता है कि MN इक्वल टू हाफ BC, तो हम बोल देंगे कि N मिड पॉइंट होगा AC का। अगर सर, दो कह बातें सकते हैं पता ना? है तो बोल देंगे। ओके सर, कह ठीक सकते है हैं मतलब इसे। अच्छा, ये सभी लोगों को प्रूफ भी करना है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा इस बच्चे ने। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रूफ भी करना है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल हमको गिवन है ABC Yes, sir. कोई ट्राइंगल, और M इसका मिड पॉइंट गिवन है। अब मैंने क्या काम करा, M इसका मिड पॉइंट गिवन है और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी M से, एक ऐसी रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। और मैंने ये माना कि AB को N पॉइंट पे मीट कर रही है। कंडीशन ये है कि MN हाफ BC है। तो मेरे पास दो कंडीशन हो गई, एक तो MN हाफ BC एक कंडीशन, और एक कंडीशन पहले से गिवन थी कि MN इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मुझे दो कंडीशन पता है, तो अब मुझे ये शो कर दो कि MN जो है BC के पैरेलल होगा। ओके, ये हमको शो करना है। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज योर होमवर्क, सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। सर अगर Okay, हमें sir. ये ना दे रखा हो कि सर है या नहीं, तो सर फिर क्या? क्या करेंगे? क्या? सर अगर हमें ये मेंशन नहीं होगा सर कि M है या नहीं, सर कुछ नहीं लिखा है M के बारे में उसमें। M मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं पता? सर M के बारे में पता नहीं है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब जो सेकंड कंडीशन है ये गिवन नहीं है, ये यस कहना सर। चाहते हो? ये कंडीशन है, ये गिवन नहीं है, तो फिर हम नहीं Yes, बोल sir. सकते। तो फिर हम नहीं बोल सकते, सिर्फ इस कंडीशन के बेसिस पे नहीं बोल सकते। ओके, ये दोनों कंडीशन पता होंगी तब हम बोल सकते हैं। ओके ओके सर। हाँ,
अच्छा, इसका रीजन भी आप खुद सोचिए कि हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। ओके, हम इस बारे में कल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को सोच के आना है कि अगर मैं इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन ड्रॉप कर दूंगा, इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन ड्रॉप कर दूंगा तो रिजल्ट फेल क्यों हो जाएगा। ओके, ये भी आपको सोच के आना है। चलिए सर आगे वो बढ़ते इसलिए हैं। पैरेलल होगी क्योंकि हमने मिड पॉइंट मान के चले ना उसे, क्योंकि और वो स्ट्रेट लाइन भी होगी। हाँ, आपको उसे फॉर्मली, उसे रिगरसली प्रूव करना है। इस तरह के आर्गुमेंट्स मतलब ठीक है, लेकिन आपको उसे मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना है। ओके, चलिए एक हम बार प्रॉब्लम लास्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, if in a parallelogram ABCD the diagonal AC bisects angle A, prove that all the sides of the parallelogram, all the sides of a parallelogram are equal। अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे Sir, पहले done. डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं पूछता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग मुझे Sir, done. बताते जाएं। यस जो सर। क्वेश्चन में Sir, पूछूं उस done. क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग। चलिए, मेरे को क्या बनाया, मैंने बनाया ABCD एक पैरेललोग्राम। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकालूंगा मैं। Sir, AB parallel to DC. बहुत AB बढ़िया, पैरेलल टू AB BC is एंड parallel BC to पैरेलल टू जो AD। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डायग्राम में इंक्लूड करना ही पसंद करूंगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो जितनी डायग्राम के अंदर आप ये मतलब उसे मेंशन कर सकते हैं, आप डायग्राम में मेंशन करें, तब आपको चीजें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी दिखाई दे जाएंगी। ओके, तो हमको जो बात पता थी कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, हमने ये प्रूव कर दिया, हमने मेंशन कर दिया। मतलब अब बोला गया है प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो अब हम एक डायगोनल ड्रॉ करने वाले हैं AC। सर AC डायगोनल। तो AC डायगोनल को मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा हमको गिवन क्या है, गिवन है बाइसेक्ट। तो यानी कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं इसको नेम दे देता हूं। मैंने माना कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी ये भी अल्फा। अल्फा होगा। अब आप मुझे बताइए, अब आपके पास अल्फा एंगल पिक्चर के अंदर है, तो अब आप बताइए कि आप कौन कौन से एंगल को अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो लिख दीजिए। बताइए। विद रीजन मैं पूछूंगा, बताओ ये वाला एंगल अल्फा होगा नहीं होगा। Yes, sir. यस सर, अल्फा अल्फा होगा। होगा। Yes, बहुत बढ़िया। alternate angles. Alternate angles. Alternate angles. सर बिकॉज़ दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि AB और पैरेलल, AB और DC क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन हुआ AB पैरेलल टू DC। ठीक है, तो इस वाले एंगल को मैं अल्फा लिख देता हूं। ओके, अब बताइए क्या ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Alternate angle of angle The B है। Sir, alternate Because angles. diagonal Angle. कर रहा है, half कर रहा BCA है। भी अल्फा होगा, और इसका रीजन है, इसका रीजन है Sir, AD parallel to BC. इज पैरेलल टू AD। तो ये वाला एंगल भी अल्फा लिख दिया मैंने। गेटिंग यस सर। अब आप मुझे बताइए, मुझे क्या प्रूव करना है, उस पर मेरी नजर होनी चाहिए। सर मुझे आइसोसेलेस prove करना है ट्रायंगल all प्रॉपर्टी sides से हो are जाएगा। equal। अच्छा, सर ये बात दोनों पहले से ट्रायंगल जानते हैं। कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे एंगल साइड फिर- एंगल से। बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। सर। Just और hold a सर minute। ये जो सर अल्फा फिर अल्फा बाद सामने में होते हैं सर, ये चीटी लगा के फिर सर ये साइड मैंने इक्वल कर स्टॉप देंगे। होने के लिए कहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके आइडियाज बिल्कुल करेक्ट हैं। एक बच्चे ने बोला दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, ये आइडिया भी करेक्ट है। एक बच्चे ने बोला कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये आइडिया Yes, भी sir. करेक्ट है। ठीक है, तो मैं कॉन्ग्रुएंसी वाला आइडिया को ड्रॉप करता हूं, और मैं जो इक्वल एंगल्स
कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उस आइडिया को पिक करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को पहले से एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन था, तो अपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल है। जो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पहले से इक्वल है ना, ये वाली साइड और इस साइड तो पहले से Yes, इक्वल है। लेकिन अब क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन है, ए बी, और इस AB. वाले अल्फा के Sir, अपोजिट कौन है, BC. बीसी। BC. तो एबी और बीसी भी इक्वल हो गया। ए बी और बी सी, सर अगर- अपोजिट साइड इक्वल और एडजेसेंट साइड भी। और सर Sides ए are डी बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, सी शाबाश। डी इक्वल हो सर, जाएंगे। यूक्लिड्स एक्सियम से ऑल साइड्स इक्वल कर सकते हमने हैं। एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल शो कर दिया, तो हमने इससे क्या प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी, DC. हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया क्वेश्चन? सर आप एक और बता दीजिए। यस Yes, sir. यस सर, आ गया सर। एक बार वो भी बता दीजिए सर, कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंसी से कर सर सकते ट्रायंगल हैं, बी एंगल साइड डीएसी एंगल और ट्रायंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एएससी से। हाँ, लेकिन कॉन्ग्रेंट एक्चुअली क्या है ना, इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होने से भी एक्चुअली कंसेप्ट वही लगेगा कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल हैं, कंसेप्ट अल्टीमेटली वही लगना है। ओके ओके सर। हाँ, अच्छा, और कोई बच्चा भी कोई डाउट पूछ रहा था? एक बच्चा कोई है जो डाउट पूछ रहा है? सर आप एक और बता दीजिए वाला। ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं, ये पूछ रहे हो ना, चलो मैं दोबारा बताता हूं। देखो, इसके अंदर क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये हमको पहले से गिवन था, तो हमने पहले से ही पैरेललोग्राम बना लिया एबीसीडी। जब हमने पैरेललोग्राम पहले से ही बना लिया, तो हम पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो डायग्राम के अंदर हम उसे मेंशन करेंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो AB इज पैरेलल टू DC, प्लस ये वाला पेयर भी पैरेलल होगा, तो BC इज पैरेलल टू AD। ये हमको पहले से पता चल गया है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब AC हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ये हमने डायगोनल है, AC हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमको बोला गया है कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हमने इस एंगल को अल्फा बोला, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। ठीक है, अब क्योंकि AB ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। ओके, और क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो फिर ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। ओके, अब ट्राइंगल ABC को देखो, ट्राइंगल ABC के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, अल्फा और अल्फा, तो इनके और एक अपोजिट कॉमन साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई, BC और AB, तो AB इक्वल टू BC, ये हमने लिख दिया। गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब हमने AB और BC को इक्वल कर दिया, तो BC पहले से AD के इक्वल था और AB पहले से DC के इक्वल था, तो चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। तो पिछली वाली स्लाइड पे करना। आप लोगों को मैं PDF भेजता हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप PDF sir. भी यूज कर सकते हैं। ओके, यस सर। यस सर। और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सर पीडीएफ कौन सा? सर मतलब जो लिखवाते हो उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजते हो? हाँ हाँ हाँ, ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स सब का आ जाता है PDF उसमें बना के या मैं थोड़ा बहुत टेलीग्राम छोड़ ग्रुप जाता में है? भेज देता हूँ। सब आ जाता है। चलिए, आइए देखिए, तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में कोई नहीं है तो वो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप। सर केल्विन 9 to 12। नहीं, मेरा एक ग्रुप है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा लेक्चर के एंड में। ओके ओके सर एक बच्चे ने भेज दिया। ठीक है। यस सर। इन ए राइट ट्राइंगल ABC, अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, और इस क्वेश्चन के अंदर जो रिजल्ट हम प्रूव करेंगे वो रिजल्ट आपको लर्न भी रखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेट इन अ राइट ट्राइंगल ABC, लेट D be the mid point of the hypotenuse BC. Prove that AD equal to BD
इक्वल टू सी डी। हमेशा ध्यान रहे, अगर आप फिगर बना रहे हैं, फिगर हमेशा स्केल से बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं आप ऐसी रफली ड्रॉ कर लेंगे फिगर। ऑलवेज ड्रॉ फिगर विद स्केल, प्रॉपरली फिगर बनाएं। अगर आज आपके पास स्केल नहीं है तो कल नेक्स्ट लेक्चर से आप स्केल लेके बैठेंगे अपने साथ, स्केल पेंसिल। सर अभी तो मैं रफ में सॉल्व करता हूँ, जब फेल करता हूँ तो सिर्फ स्केल से ही बनाता हूँ। नहीं, आप अगर क्लासरूम के अंदर भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपको स्केल यूज करना है। स्केल यूज करने से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, स्केल से क्विकली बन जाती हैं फिगर्स। लेकिन क्योंकि अगर आपकी फिगर अच्छी होगी तब, अभी तो हम ज्योमेट्री में इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छी फिगर के से आपको प्रॉब्लम जल्दी आसानी से समझ में आएगी और चीजें दिख जाएंगी और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। लेट डी बी द मिड पॉइंट, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज बीसी, यानी कि हाइपोटेन्यूज बीसी है। तो सबसे पहले हमने एक ओके, अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उस क्वेश्चन का जवाब देना आप। तो ये हमने एक हाइपोटेन्यूज बीसी बना लिया और ये वर्टेक्स ए हो गई और ये राइट एंगल हो गया। अब उसने बोला डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये है डी, इसे हमने मिड पॉइंट बोला। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो क्या बात इससे पता चलती है हमको, मिड पॉइंट है तो BD is equal to DC. BD पहले से CD के इक्वल है। DB is equals to DC अब because BD midpoint. पहले से CD के इक्वल है। अब मुझे शो करना है कि जो AD है वो भी BD के इक्वल हो जाएगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं अगर AD को BD के इक्वल प्रूव करना चाहता हूं तो पहले मुझे A और D को कनेक्ट कर देना चाहिए। तो मैंने A और D को कनेक्ट कर दिया। सर दो, हाँ सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो सकता है। अच्छा बताओ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन कौन से हैं? जो मुझे बताएगा वो बताए। कौन बता रहा चाह रहा है? सर ADB और सर DAC। AS से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा। लेट मी राइट ट्रायंगल ADB किसके कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो? ADC ADC DC के। तुमने बोला ट्रायंगल ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट है। अब बताओ किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है? सर ASA एंगल साइड एंगल। सर ASA एंगल साइड एंगल। Excuse me, sir. जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर ये ऐसे तो कौन सा A, कौन सा A बताओ? ये वाला एंगल किसके इक्वल बोल रहे हैं? सर डी 90 डिग्री को दो हाफ पार्ट में बांट रहे हैं ना, तो एक एंगल हो जाएगा, एक बीच का एंगल हो जाएगा और एक साइड वाला एंगल है, डी वाला सर एंगल। मेरा रिजल्ट इससे डिफरेंट है। अब सर, मेरे क्वेश्चन का Yes sir, आंसर mine also. जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। जो मैं सबको बोलने का मौका दूंगा लेकिन टाइम पे दूंगा, इसलिए बीच में जंप मत करो, ठीक है? अब सुनो, एक बच्चे ने बोला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है? व्हाई? क्या AD एंगल बाइसेक्टर? ए को बीच सर के क्योंकि सर 90 डिग्री है। तो बेटा AD एंगल बाइसेक्टर नहीं है ना? अच्छा Yes, चलो sir. ठीक है। अच्छा Yes, चलो ठीक है। sir. मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। ये लो, ये मैंने बनाया एक राइट ट्रायंगल, ठीक है? अब ये इसका कोई मिड पॉइंट है। अब लो, मैंने मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, मैंने मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, देखना जरा। तो मैंने मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये देखो। क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? No sir. आपने No, sir. एक्चुअली अपने डायग्राम में क्या मिस्टेक करी मैं आपको सर ये डिपेंड करता है हम पिक्चर कितनी बड़ी बनाएंगे। नहीं Sir ये आपने given होना अपने चाहिए। डायग्राम में ये मिस्टेक कर दी। सर ये गिवन होना चाहिए। Sir ये given होना चाहिए। मुझे भी बोलने दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। पहले मुझे बोलने दो एक मिनट। आपने अपने डायग्राम में ये मिस्टेक करी है कि आपने जो दो लेग्स बनाए हैं ना, ये इन्हें अप्रोक्सीमेटली इक्वल बना लिया। तो इक्वल जब बन जाएंगे लेग्स, तो मिड पॉइंट को जब कनेक्ट कर रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि ये दो एंगल इक्वल है, जबकि ये लेग्स इक्वल नहीं गिवन है। तो जो चीज Yes, इक्वल sir. गिवन नहीं है आप उसे इक्वल नहीं बनाएं, इंटेंशनली आप उसे अनइक्वल बनाएं। जब आप इंटेंशनली अनइक्वल बनाएंगे तो इस तरह के अजम्पशंस करने से बच जाएंगे। दैट इज व्हाई आई से ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम। सर पर पी को तो Yes, बीच sir, से sir, बाइसेक्ट करेगा ना। अब सुनो, सर मैं बोलूँ सर S से हो जाएगा सर। अब इसका मतलब जस्ट होल्ड अ मिनट, इसका सर मतलब मैं ये
ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या कोई अभी भी ये क्लेम कर रहा है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? एनीबॉडी इज क्लेमिंग? सर मैं सर हाँ मैं बोलो कैसे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे बीसी पे एडी को। सर नहीं, पहले कॉन्ग्रुएंसी का क्लेम सुनने दो। एनीबॉडी इज क्लेमिंग ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? एनीबॉडी इज क्लेमिंग? नो सर, क्योंकि हम पे एक एंगल आएगी और एक साइड आएगा बस, तो और दूसरा एंगल भी नहीं, हम पे दूसरा साइड भी नहीं है, इस वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो उसके बाद हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके फिर हो सकता है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये वाला यस सर, यस सर, नहीं हो सकते। चलो ड्रॉप द स्ट्रेटजी, ड्रॉप द स्ट्रेटजी, ड्रॉप द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को ड्रॉप कर दिया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। ओके, हमने इस स्ट्रेटजी को ड्रॉप कर दिया है। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रेटजी पर। एक स्टूडेंट ने बोला है कि आप मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दो। हाँ बोलो बेटा। सर डी से सर हम AB का मिड पॉइंट बना देते हैं X, उसके बाद फिर हम DX को करेक्ट कर देते हैं। मैं अभी मैं इस आइडिया वर्क कर रहा हूँ जो AB का मिड पॉइंट वाला आइडिया है। तो मैंने बोला कि AB का मिड पॉइंट बना देते हैं सर कोई M। अब एक बात को रिपीट मत करो, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा काम करना होता है क्लास के अंदर। सुनो, AB का मिड पॉइंट M है। अब जब AB का मिड पॉइंट M है तो मैंने ये मिड पॉइंट मैंने बनाया है और D मिड पॉइंट पहले से गिवन है प्रॉब्लम में, तो मैंने M और D को कनेक्ट कर दिया। सर ये AC के पैरेलल टू AC। कनेक्ट करने से क्या पता चलता है? MD पैरेलल टू AC बाय MD। हमको इंफॉर्मेशन मिली MD इज पैरेलल टू AC। अब ये एंगल पहले से राइट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी राइट एंगल हो गया, नहीं हो गया? यस सर, यस सर, और DMA भी राइट एंगल हो गया। अब सुनो बिल्कुल ध्यान सुनना। ये M मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट को हमने मिड पॉइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो डायग्राम में मेंशन नहीं करी। ये बहुत बड़ी गलती है। डायग्राम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। तो M अगर मिड पॉइंट है तो इसे मिड पॉइंट इस तरह से मेंशन करो, ठीक है? क्योंकि डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी तो हम क्विकली पहचान लेंगे कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से सिमिलर है, कौन से लाइन पैरेलल है, क्विकली पहचानेंगे। अब इन दो ट्राइंगल के बारे में आपका क्या कहना है, बताओ। सर ये ऐसे सर दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। बिल्कुल सही। ये SAS कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कैसे? देखो कौन कौन सा S, देखो BM, ये लेंथ इक्वल दिस लेंथ, ये एंगल इक्वल दिस एंगल, और MD इज अ कॉमन साइड, ठीक है? तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल का ओरिएंटेशन बिल्कुल ध्यान रखना होता है। BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMD। ओके ओके, यस सर। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा? BD इक्वल AD, BD इक्वल AD, ठीक है? और BD पहले से DC के इक्वल था, ये तो पहले से ही था, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? सर अब AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD सब हमने प्रूफ कर दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये हमने सब प्रूफ कर दिया, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसमें एक चीज पूछना था। प्रॉब्लम को आपको याद रखना है। इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा है? इस प्रॉब्लम में हमने ये सीखा है, कोई भी राइट ट्राइंगल होगा, कोई भी राइट ट्राइंगल होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। यस सर, इक्वल डिस्टेंस। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इससे क्या फायदा हुआ अगर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है? मान लो कि मैंने कंपास को M पे रखा, कंपास की नीड मैंने M पे रखी, ठीक है, और कंपास के अंदर BM लेंथ ले ली, ओके? तो जब मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा तो वो सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास होगा, नहीं होगा? यस सर, और M इज द सर्कमसेंटर। हाँ, मतलब M क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा ट्राइंगल BAC का, ओके? अभी हम सरकम सेंटर की बात, सर्कल का सर बीच का सेंटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। हाँ, M भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। हालांकि अभी हम इस टॉपिक पर बाद में आएंगे, जस्ट मैंने आपको इंडिकेट करा है। इस टॉपिक पर हम सरकम सेंटर वाले टॉपिक पर बाद में आएंगे, ओके? ये बात ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, मैं लिख देता हूं,
मिड पॉइंट वैसे इसमें सरकमफेरेंस की जरूरत नहीं है ना बिल्कुल। hypotenuse, midpoint of hypotenuse is equidistant from all three vertices. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। ये हम सब प्रूव भी कर चुके। हाँ, ये हमने प्रूव करा, ये हमने प्रूव करा, इसलिए तो बोल रहे हैं हम हर बात को प्रूव करके ही बोलेंगे, बिना प्रूव करे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सी, ये वाली? हाँ बस ये वाली सर, 2 मिनट। सर इससे अगले वाली भी दिखा दीजिए, इक्वी डिस्टेंस वाली। अच्छा, सर इस प्रॉब्लम को एडी को एक्सटेंड करके भी करा जा सकता था ना? ए डी को एक्सटेंड, ए डी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे आगे, सर एडी के इक्वल डी एक्स बना दें अगर। एडी के इक्वल अगर हम यहाँ पे डी एक्स बना देते हैं, चलिए जस्ट होल्ड अ मिनट, तो हम इसको कर लेते हैं। तो सर ये सर ने तरीके से सॉल्व करवाया था ना, तो वो दूसरा तो ये हमने वाला। एडी के इक्वल डी एक्स बना दिया, तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई। तो अब हमको क्या, अब बताइए अब हम क्या करें, बताइए। सर फिर ट्रायंगल बीडीए जो है वो ट्रायंगल सीडीएक्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या फिर हम सर थोड़ा सा डी एक्स सीएक्स को ज्वाइन कर दो। सर साइड एंगल साइड से हो जाएगा कॉमन। सर ऐसे हो जाएगा। सर ट्रायंगल बीडीए और ट्रायंगल सीडीएक्स, सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और इलाबरेट करके ए बी पैरेलल टू सीएक्स हम ये प्रूव कर सकते हैं। जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बी एंगल और उसके बराबर वाला वो इक्वल हो जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे हम कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तुम सब लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता हूँ, उस आइडिया से हम अपना काम थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे। देखो अभी हमने क्या जो अभी बता रहे हैं उसका आसान पिछले वाला था। अब मुझे सुन लो बस, ठीक है? एडी को एक्सटेंड करा एक्स तक, और ये मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। डी देखो एक्स का भी मिड पॉइंट है और डी बीसी का भी मिड पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। डी एक्स का भी मिड पॉइंट है और डी बीसी का भी मिड पॉइंट है। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। व्हाट डज इट इंप्लाई? सर इट्स अ पैरेललोग्राम। एक्स एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम। हालांकि डायग्राम से देख नहीं रहा, थोड़ा डायग्राम गंदा बनाया है, लेकिन ए सी एक्स क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अच्छा, जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो सारी साइड इक्वल हो जाएगी अपना। अब क्योंकि ये एंगल राइट एंगल पहले से ही गिवन था, जब ये एंगल राइट एंगल पहले से ही गिवन था तो सारे एंगल राइट एंगल हो गए। यस सर, और ये एक रेक्टेंगल हो गया। सर रेक्टेंगल बन गया। और सर रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल ही होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको? प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत BC सर इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज़ हम वही आइडिया लगाएंगे जो आइडिया भी आप लोग बोल रहे थे। ये जो ट्राइंगल है ADX, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये जो ट्राइंगल है ADX, ये ट्राइंगल ले लो, और साथ में जस्ट होल्ड अ मिनट, सर ABC। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ABC। इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो राइट एंगल दोनों में आ गया, साइड एंगल साइड, राइट एंगल दोनों में आ गया, ये वाली साइड इस वाली साइड ऐसे ऐसे हो जाएगा सर कॉन्ग्रुएंट। एक साइड कॉमन है, चेक कॉमन है, और एक साइड कॉमन है, तो SAS लगा दो और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, डायगोनल्स इक्वल हो गए। समझ में आ गया? यस सर डायगोनल्स इक्वल है तो उनके हाफ भी। कितना अच्छा था इसके अंदर कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। हमने इस आइडिया का यूज किया। ओके, जो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमने क्विकली बोल दिया कि वो एक पैरेललोग्राम है। और क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री था, तो हमने क्विकली बोल दिया कि वो एक रेक्टेंगल है। और 90 डिग्री की वजह से हमको क्या मिल गया? हमको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिल गए। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? यस नो सर। हमेशा न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करते रहो। एक प्रॉब्लम को अलग अलग आइडिया से सॉल्व करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर शायद क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही। हाँ सर शायद क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही। हो रही है सर रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड हो रही है। जब से हो रही है रिकॉर्ड, जब से शुरू हुई थी। चलो ठीक है, ठीक है। सर मुझे पूछना था कि सर मैं लीव हो गया था, ये जो BXC वाला पोर्शन था
सर ये आपने बनाया था ना ये डायगोनल को हाफ एक्सटेंड करके। हाँ और हाँ, बिल्कुल हमने सेकंड सोल्यूशन दिया है अभी। हमने सेकंड सोल्यूशन दिया था कि एडी को एक्सटेंड किया था सर एक्स इससे तक ले पर जाके। पहले वाले सही था थोड़ा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड। तो ये जो लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने प्रॉपर्टी प्रूव करी, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओके, ऑल मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट टू ऑल द वर्टिसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन है। सर हमने ऑल मिड पॉइंट्स, यस क्या सर ऑल वर्टिसेस या ऑल मिड पॉइंट्स आर ऑल इक्विडिस्टेंट? वर्टिसेस बोला बेटा? यहाँ पर लिखा है ना कमेंट, इस कमेंट को ध्यान रखो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनी done. पॉइंट कैपिटल X is taken, any point capital X is taken on the side BC of triangle ABC, prove that AX is bisected by the straight line joining the midpoints of AB and AC। अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एकदम नीट डायग्राम बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे डायग्राम बनाने के लिए, और अपने आप जो चीजें गिवन हैं वो डायग्राम में मेंशन करेंगे, और फिर जो हमको पता है उससे हम नई चीजें डिड्यूस करेंगे। अटेम्प्ट करिए अपने आप। सर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके प्रूफ करना है ना हमें? ध्यान रहे, जब भी ट्राइंगल का नेचर नहीं दिया है आपको कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, तो आपको इंटेंशनली ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो स्केलिन हो, कोई भी दो साइड इक्वल ना दिखाई दें ट्राइंगल के अंदर, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कभी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो फिर आपको गलत परसेप्शन बन सकता है। ये बात ध्यान रखें, ट्राइंगल का नेचर नहीं गिवन है, स्केलिन बनाएंगे, स्केलिन, तीनों साइड हमें अनइक्वल दिखाई दें। गुड। एनी पॉइंट एक्स इज टेकन, एनी पॉइंट। अब जानबूझ के एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो मिड पॉइंट ना दिखाई दे। पता चला आपने यहां पर ले लिया एनी पॉइंट, फिर आप उसे मिड पॉइंट ही एज्यूम कर सकते हैं, जबकि मिड पॉइंट नहीं गिवन है। तो थोड़ा यहां पे लेते हैं, साइड में लेते हैं कि इसे हम मिड पॉइंट एज्यूम ही ना कर पाए। कभी कभी हम डायग्राम में इस तरह से डायग्राम बना देते हैं तो अनइंटेंशनली हम एज्यूम भी कर लेते हैं। ओके, तो अब ए और एक्स को कनेक्ट कर देता हूं मैं। तो मैंने ए और एक्स को कनेक्ट कर दिया। अब मुझसे क्या बोला गया है? अब मुझसे बोला गया है प्रूव दैट AX is bisected by the straight line joining the midpoints of AB and AC। तो AB और AC के मिड पॉइंट को मैं लोकेट कर लेता हूं। तो मैंने माना कि ये M AB का मिड पॉइंट है, और मैंने माना कि ये N AC का मिड पॉइंट है, और इस दो मिड पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। और मैंने माना कि AX को जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है MN, और मैं उस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं, और मैंने उस पॉइंट को क्या नाम दिया? मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया Y।
मैंने क्या नाम दिया, y, तो मैंने y नाम दे दिया। अच्छा मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखो, नजर रखो इस बात पर, जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, y is the midpoint of midpoint AX. ऑफ ax, ये मुझे प्रूफ करना है, इस पर नजर रखनी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, कोई मुझे आइडिया बता रहा है, एनी आइडिया? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर mn जो होगा, सर mn जो होगा वो bc के पैरेलल होगा सर, ठीक है, मिड पॉइंट जस्ट थ्योरम होल्ड से। अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, जो जो हमको पता चल रहा है वो डायग्राम में मेंशन करते जाते हैं। mn जो होगा वो bc के पैरेलल होगा, ये हमको पता चल गया। और बताओ आगे बोलो। सर इसके बाद हम ट्रायंगल ABX में देखेंगे। हाँ तो सर जो m है वो AB का मिड पॉइंट गिवन है, बिल्कुल सही, और my जो होगा वो BX के पैरेलल होगा, क्योंकि बिल्कुल सही। mn सर इसलिए तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि y जो है वो AX का मिड पॉइंट है। बिल्कुल सही। आपने कौन सी थ्योरम यूज करी यहाँ पर, विच थ्योरम? सर मिड पॉइंट थ्योरम से, सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी। देखो सबसे पहले हमने क्या कंक्लूड करा कि जो mn है वो पैरेलल हो गया bc के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आपको अपना आर्गुमेंट बिल्कुल सही तरीके से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हैफजर्डली कुछ भी बोल देंगे। तो आपने बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाली बात बोली। अब फिर आपने क्या बोला, फिर आपने बोला कि my तो पैरेलल हो गया ना bx के, और m मिड पॉइंट है। देखो my तो पैरेलल कर दिया ना हमने bx के, और m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। तो इससे क्या, अब हम क्या यूज कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और my इज पैरेलल टू bx, तो इससे हमको क्या मिला, y इज द मिड पॉइंट ऑफ ax बाय कन्वर्स ऑफ MPT। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ MPT बोल देता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया? बिल्कुल इंटरेस्टिंग। यस सर। यस सर। आपको लॉजिकली डिड्यूस करनी है चीजें, कोई भी हैफजर्डली लूज आर्गुमेंट नहीं देना है। आर्गुमेंट शुड बी प्रिसाइज, आर्गुमेंट शुड बी मैथमेटिकल, एंड आर्गुमेंट शुड बी करेक्ट। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं कि ऐसा मुझे लग रहा है, अरे सर ये तो डायग्राम में दिख ही रहा है, अरे सर ये तो होता ही है। इस तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं देना है कि मुझे डायग्राम में दिख रहा है या होता ही है, ऐसा नहीं। आपको मैथमेटिकल थ्योरम को कोट करना है, मैथमेटिकल रिजल्ट को कोट करना है, और अपना रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप डिड्यूस करते जाना है और अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े। एनी डाउट? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let ABCD be a quadrilateral with AB is parallel to CD. M and N be the midpoints of AD and BC respectively. Prove that. इसमें दो बातें प्रूव करनी है। पॉइंट नंबर 1, MN is parallel to AB. Second, MN is equal to 1/2 AB plus CD। इस तरीके से डायग्राम बनाइए प्रॉपर स्केल से, बिल्कुल साफ डायग्राम,
जो बातें क्वेश्चन में दी हैं उसे डायग्राम में इंक्लूड कर लीजिए, डायग्राम में मेंशन करिए, जो बात प्रूव करनी है उस पर नजर रखिए और देखिए कौन सा रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड थिंग को प्रूव करने के लिए। लॉजिकली डिडक्ट करते जाइए। सर हम ये कह सकते हैं कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है क्योंकि एक पेयर ऑफ अपोजिट हाँ, साइड। एबीसीडी ट्रिपेजियम, मैंने ट्रिपेजियम वर्ड यूज नहीं करा इस प्रॉब्लम में क्योंकि मैंने अभी ट्रिपेजियम नहीं पढ़ाया है, लेकिन एबीसीडी ट्रिपेजियम ही है। सर ये 2 मिड पॉइंट दिए हैं तो 20 से बाइसेक्ट करेंगे। सर आज सर आपने सर वही करवाई है सर मिक्स प्रॉब्लम, क्योंकि सर एक दिन मेरा सर वो था नेटवर्क कनेक्शन, तो सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। आज हमने वो पढ़ाया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उस पर बेसिस प्रॉब्लम्स कराई है सर वही ना, मतलब चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स पे। हाँ, हमने मेनली मिड पॉइंट थ्योरम पे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं। ओके सर। आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर लो और अभी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। ओके सर। सर इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप टाइम लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप डायग्राम बनाइए, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा रास्ते में। आप पहले डायग्राम बनाइए, डिड्यूस करिए, पहले आप पहले मेंशन करिए डायग्राम में जो गिवन है। सर अभी हिंट मत दीजिएगा, बस सॉल्व होने वाला है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो। सर सर डन। एसी को ज्वाइन कर दे। हाँ बिल्कुल करिए। फिर उसके बाद जो हमें बीच में जहाँ बाइसेक्ट मतलब एमएन से जहाँ पे एसी बाइसेक्ट करेगी उसको वाई पॉइंट दे दे। तो जैसे एन जो है वो मिड पॉइंट है एंड एसी पैरेलल है, तो जो वाई है मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का। जस्ट होल्ड अ मिनट, आर्गुमेंट को थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट बना देते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। पहले इसी आर्गुमेंट पे बात करेंगे जो भी आपने बोला है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। कोई बात, इट्स ओके, बहुत बढ़िया। आई मैं आइडियाज दूंगा। ओके ग्रेट, आई विल आस्क आइडियाज, गिव मी। सबसे पहले तो मेरे को क्या गिवन है कि मेरे को जो गिवन है पहले डायग्राम में मेंशन करूंगा। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लियर। ओके, बड़ा डायग्राम बड़ा बनाएं अपने नोटबुक पर, छोटे डायग्राम ना बनाएं। मेक अ बिग डायग्राम एंड प्रॉपर। AB is parallel to CD, तो मैंने मेंशन कर लिया। देखो AB जो है मैं CD के पैरेलल पहले से ही यहाँ लिख लिया। ओके, ये वाली बात। M and N are the midpoints of AD and BC, ठीक है। तो जस्ट होल्ड अ मिनट, M क्या है? मिड पॉइंट मैंने यहाँ बनाया और ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये दो लाइन भी हमने इक्वल दिखा दी है। MD और AM इक्वल हो गई। मैंने यहाँ पर ये N पॉइंट को अभी इंडिकेट नहीं करा है क्योंकि मैं अभी इसको बाद में इंडिकेट करूंगा। तो मैंने क्या काम करा, अब मेरी सुनिए स्ट्रेटजी। पहले मैंने क्या काम करा कि M मिड पॉइंट है। अच्छा पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, फिर मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। सर मैं आए। हाँ बोलो। सर अगर हम फिगर को देखें तो अगर हमें ये पता चल जाए कि x जो है वो AC का मिड पॉइंट है,
तो हम सब सॉल्व कर देंगे। तो सर इसलिए अगर सबसे हमको पहले हम x को एक AC का लेट मिड कर पॉइंट लेते प्रूव हैं। करना है। हाँ ठीक है, बोलो। सर हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं y, जो कि AC पर ही है लेकिन x के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है और वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, सर उसके बाद फिर हम my को ज्वाइन कर देते हैं, तो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि my जो है वो पैरेलल टू CD है। सिमिलरली सर ट्रायंगल ABC में ny जो है वो पैरेलल टू AB है। ठीक है, सर लेकिन AB और CD पैरेलल है, तो ठीक है, my और ny ये दोनों भी पैरेलल होंगे, बट ठीक ये है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब कि MYN जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल लेकिन सही M और N से तो केवल एक ही लाइन पास कर रही है और वो है बिल्कुल सही बात MXN। है। तो सर इसलिए y और x कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका बहुत मतलब बढ़िया, x जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और तब फिर सर MPT से सब प्रूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बच्चे का आर्गुमेंट 100% बिल्कुल परफेक्ट है, इसके आर्गुमेंट में कोई भी डाउट नहीं है। अब मैं एक आर्गुमेंट और दे रहा हूं जो स्लाइटली इससे सर प्रॉपर मैं है, बस स्लाइटली, लेकिन इसका आर्गुमेंट परफेक्ट है। ओके, हाँ बोलो, कौन कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही तो होती है ना कि जब हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है एंड जब DC पैरेलल है AB के, हाँ तो जो हाँ बीच में लाइन बनाते हैं वो भी DC और AB के पैरेलल हो जाती है। हाँ हाँ। तो मिड सर कन्वर्स का मतलब है कि एक मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ट्रायंगल यस की एक साइड के, तो वो जिस साइड पे जाके मीट करेगी उसके मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगी, ये मतलब तो है। सर हम इससे ये प्रूव कर सकते हैं कि AC और XC मतलब X जो है वो AC का मिड पॉइंट है। अब एंड सुनिए, हम करेंगे, हम यही प्रूव करेंगे, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव करेंगे। किसी भी चीज को इंट्यूटिवली फील करना और उसे मैथमेटिकली लॉजिकली डिड्यूस करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हमको जब लॉजिकली हम डिड्यूस करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल रिजल्ट्स को कोट करना होता है कि हम क्या रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ओके, अब जरा सुनिएगा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। तो मैंने क्या काम करा, मैंने सबसे पहले डायगोनल AC को ड्रॉ कर लिया। अब मैंने ये काम करा, मैंने ये माना, मैंने यहाँ पे देखो एंड पॉइंट इंडिकेट नहीं करा है, मैंने अभी एंड पॉइंट बनाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ M बनाया मिड पॉइंट, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी M से AB के पैरेलल, मतलब ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम M। ठीक है, अब जब मैंने ये लाइन पैरेलल टू AB ड्रॉ करी है तो डेफिनेटली ये पैरेलल टू DC भी हो गई। तो अगर ये पैरेलल टू DC है तो इन ट्राइंगल ADC में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम? बाय मिड पॉइंट थ्योरम X क्या हो गया? X इज द AC का मिड पॉइंट, बाय एक्चुअली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, नॉट मिड पॉइंट थ्योरम, सर कन्वर्स मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो X इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि X जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये दो लाइन भी इक्वल शो कर देते हैं। अब अगर X AC का मिड पॉइंट है तो हम, इंक्रीज हो गई है। अब सुनो, X अगर AC का मिड पॉइंट है तो हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये तो लाइन पैरेलल जा ही रही है ना आगे तक। तो अब ये देखो, अब मैंने माना कि ये जो लाइन है ये N पर जाके मीट कर रही है, इसे N1 भी बोल सकते हो पॉइंट को, मैंने माना कि N1 पे जाके मीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये लाइन तो पहले से ही पैरेलल है BC के। अब किस ट्रायंगल में लगाएंगे मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ABC, थ्योरम? ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलूंगा मैं? सर N1 is the midpoint of BC, हाँ, N1 is the midpoint of BC। हाँ, या फिर मैं एक काम ऐसे बोल सकता हूं, MX एक्सटेंडेड MX मीट द मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसा ही बोल सकता हूं, एक्सटेंडेड MX मीट्स द मिड पॉइंट ऑफ BC। और BC का मिड पॉइंट क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? N। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये N है। ओके सर N1 and N coincides। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो MN लाइन है वो क्या है, AB के पैरेलल है, इसका मतलब यही तो हो गया। ओके, मिड पॉइंट ऑफ, yes sir, which is N, so MN is parallel to BC। ये आर्गुमेंट समझ में आ गया सभी लोगों को?
यस सर, सर दोनों यस सर। मीट बहुत बढ़िया। अब इसका एक बार सेकंड पार्ट प्रूव करिए। अगली वाली स्लाइड पर बीसी का कैसे करें सर मिड पॉइंट? क्या बेटा, क्या दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अगली स्लाइड पे कर दो। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, पहले उस बच्चे की बात सुनने दो। हाँ बोलो। सर आपने सर बीसी का सर कैसे करा सर, एक बार जरा फिर से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो सुनो, हमने क्या काम करा, ये बात तो हमने शो कर दी थी कि x जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये तो हमने शो कर दिया ना। बाय जब कन्वर्स ऑफ x, एमपीटी तो मैंने mx को आगे एक्सटेंड कर लिया। अब जो ये जो लाइन है ये तो AB के पैरेलल है ना बेटा, ये जो लाइन है mx, तो ये ट्राइंगल को देखो, CAB को देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है CAB, तो ट्राइंगल CAB के अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, क्योंकि x तो मिड पॉइंट है AC का, और x ये लाइन जा रही है पैरेलल टू AB, तो इसका मतलब जहां भी जाके मीट करेगी वो BC का मिड पॉइंट पे मीट करेगी। और सर वो पैरेलल हो जाएगा AB के। अब और अब जो है ये मिड पॉइंट पे मीट कर रही है, तो मिड पॉइंट तो N है ना, तो इसका मतलब MN क्या हो गया, पैरेलल टू BC हो गया। ओके सर, ठीक है। सेकंड पार्ट अपने आप प्रूव करेंगे सभी लोग, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। सर प्रूवन। सर सेकंड पार्ट भी डन। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बाकी लोगों को करने दें, बाकी लोग करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी लोग करें। सर बताएं, हो गया ना? मैं बताऊं सेकंड पार्ट? यस सर डन। चलिए अभी मैं पूछूंगा तो बताना, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, पहले मुझे एक बात बोलनी है, सुनिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि हम कैसे सक्सेसिवली बेबी स्टेप्स ले लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर आपको बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप पर आपको मैथमेटिकल रिजल्ट यूज करना होता है, और एक एक स्टेप से आप डिड्यूस करते जाते हैं और धीरे धीरे अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचते जाते हैं। ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री। आपको कोई भी, देखो हमने कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लिया जिसमें हमने इंट्यूशन यूज करी है कि ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने सिर्फ मैथमेटिकल रिजल्ट को यूज किया जिसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ओके, हमेशा आपको यही करना है। ओके, चाहे फिर आप ज्योमेट्री पढ़े या कुछ और पढ़े मैथमेटिक्स के अंदर। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का आइडिया बताओ। अभी गर्ल बोल रही थी, हाँ बोलो बेटा। इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD एंड XN इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, फिर दोनों बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, ब्राइट आइडिया, बहुत बिल्कुल सही। अभी हमने प्रूव कर ही दिया है कि MN जो है वो AB के पैरेलल है, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया ना। और ये भी प्रूव कर दिया कि जो X जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये भी प्रूव कर दिया ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं ट्राइंगल ADC के अंदर। तो ट्राइंगल ADC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो MX की वैल्यू क्या आएगी, हाफ CD। और अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं ट्राइंगल ABC के अंदर। तो ट्राइंगल ABC के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो XN की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, हाफ AB, हाफ AD, हाफ AB। तो बताओ MN क्या होता है, MN है MX प्लस XN, MX प्लस X, और MX की जगह हाफ CD और इसकी जगह हाफ CD प्लस हाफ AB। तो ये हाफ CD प्लस AB, यही हमें शो करना था। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर ये सर हमने सर फर्स्ट पार्ट में सर MN पैरेलल करा था ना AC के। हाँ बेटा, AC के नहीं, AB के। तो सर आपने सर वो लिखा हुआ था ना BC लास्ट में, सर आपने BC लिखा हुआ था नेक्स्ट स्लाइड पे सर। सॉरी सर वही में हो गया ना कंफ्यूज। ओके, सॉरी भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तो ये हो गया AB, ठीक है सर। मुझे एक बात पूछनी थी, ओके सर। अगर इधर से कोई भी मिड पॉइंट की लाइन उधर जाके मीट कर रही है तो ये जरूरी है कि वो भी उसके मिड पॉइंट पे ही कंसाइड करेगी? नहीं, अगर पैरेलल होगी वो AB के तो। ओके सर, पैरेलल है तो वो जरूरी ही मीट करेगी उसके मिड पॉइंट। हाँ, यही तो हमने प्रूव किया कि अगर एक मिड पॉइंट से पास कराऊंगा और पैरेलल लाइन बनाऊंगा AB के, तो वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगी। ओके, इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है, पूछ सकता है? सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रेपेजियम की एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये इस फिगर को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं जिस फिगर में एक साइड पैरेलल होती है। यस सर। ABCD एक ट्रेपेजियम है क्योंकि इसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है।
जिस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है उसको हम ट्रिपेजियम बोलते हैं। तो ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एडी और बीसी नॉन पैरेलल साइड्स है ना, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगी वो पैरेलल साइड के पैरेलल आएगी। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था। और जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पर जो लाइन सेगमेंट आएगी उसकी जो लेंथ होगी, वो जो लेंथ होगी वो पैरेलल साइड के एवरेज लेंथ के इक्वल होगी। ये एवरेज लेंथ हो गई पैरेलल साइड। सर एक बार दोबारा बता दीजिए प्रॉपर्टी, मुझे समझ नहीं आई। मैं दोबारा बोल देता हूं, सुन लो। मैंने ये बोला कि ये ट्रिपेजियम है ABCD, ठीक है। तो ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी ये हमने प्रूव करी है कि जो ट्रिपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स है ना AD और BC, नॉन पैरेलल साइड्स, तो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो पैरेलल साइड के पैरेलल होती है। ये दो साइड पैरेलल हैं तो मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन पैरेलल साइड के पैरेलल। सेकंड बात में हमने ये प्रूव करा कि जो मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट है उसकी जो लेंथ होगी वो पैरेलल साइड की लेंथ, जो पैरेलल साइड की लेंथ है उनका एवरेज होगी। AB प्लस CD अपॉन 2 क्या हो गया, एवरेज हो गया ना AB और CD का। यस सर। मतलब जो सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए। कनेक्ट करने वाली वो किसकी एवरेज होगी? जो पैरेलल साइड्स हैं AB और CD बेटा पैरेलल साइड्स है ना। यस सर, उसका एवरेज। हाँ, उनकी एवरेज है वो। ओके सर। अभी हम इसको फॉर्मली लिखवाएंगे बाद में, जब हम क्या कहते हैं, जब हम ट्रिपेजियम में आएंगे फॉर्मली। अभी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, लेकिन मैं इसका दोबारा प्रूफ नहीं कराऊंगा। प्रूफ मैंने अभी करा दिया है तो मैं उस समय केवल रिजल्ट दिखवा दूंगा। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। प्लीज मुझे कंफ्यूजन हो गई सर। सर जैसे एक बार सर डायग्राम दिखा दीजिए वो वाला। हाँ बोलो बोलो। यहाँ पर हमने सबसे पहले ADC में कन्वर्स ऑफ MPT से ये प्रूव कर दिया कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद सर हमें ये तो पता नहीं है कि N1 जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ये हमें नहीं पता। N1 का कोई रोल नहीं है पिक्चर के अंदर। सुनो बेटा, N1 का कोई रोल नहीं है पिक्चर के अंदर। मैंने सिंपली MX को एक्सटेंड कर दिया आगे तक मैंने MX को एक्सटेंड करा और मैंने ये लिखा कि जो एक्सटेंडेड MX है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है जो एक्सटेंडेड MX है वो मीट्स द मिड पॉइंट ऑफ BC और BC का मिड पॉइंट N है। सर ये हम कहाँ से बता देंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो MX है वो तो पैरेलल है ना AB के। अगर MX AB के पैरेलल है और X पहले से मिड पॉइंट है, तो अगर MX को एक्सटेंड करूंगा आगे तक तो ट्राइंगल ABC के अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से तो ये जो पॉइंट आएगा वो BC का मिड पॉइंट होगा। सर हमने शुरुआत में हमने किससे पैरेलल लिया था? इसको AB से लिया था। हमने तो शुरुआत में M से लाइन ड्रॉ करी थी पैरेलल टू AB। स्टार्टिंग में हमने देखो लिखा है ना बेटा, आप बेटा स्लाइड को पढ़ो ना, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम M, लिखा तो है ये। ओ सर एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया, तो समझ आ गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम कौन सी है हमारी, 4 और 5 है? सर फिफ्थ है। सर फिफ्थ। X be the, सर अभी ये हम PRMO लेवल के नहीं कर रहे हैं ना क्वेश्चंस? नहीं, अभी हम PRMO लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हम उसी रास्ते पर हैं, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी बहुत दूर है PRMO। लेट X be the मिड पॉइंट, लेकिन प्रैक्टिस से पहुंच जाएंगे। ओके, डोंट वरी। लेट X be the मिड पॉइंट। अभी मैं इसके बाद जो प्रॉब्लम दूंगा वो PRMO लेवल की होगी, अभी मैं आपको दूंगा उसके बाद। लेट X be the मिड पॉइंट। PRMO इतना हार्ड ही क्यों है जब हम अपने 10th क्लास के बच्चे के लिए इतना हार्ड? नहीं, वो हार्ड नहीं है बेटा, वो हमारा केवल प्रैक्टिस की बात होती है। हम अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है वो। The side AB of triangle ABC, let Y be the midpoint of CX and let extended BY meets
AC at Z, prove that AZ is equal to twice of ZC। डायग्राम बनाइए, डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं मेंशन करिए, प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको। सर डन। इतनी जल्दी? सर अभी नहीं हुआ। सर आपने सर लास्ट में 2Z से लिखा है ना? हाँ बेटा, वो 2ZC लिखा है। सर पिछले वाले सर ने भी ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था। ओके यस सर, क्वेश्चन डन है सर, बस लिख रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, मैं पूछूंगा अभी आपके आइडियाज। सभी लोग अटेम्प्ट करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं उसे डिड्यूस करें। जहां तक पहुंचना है उस पर नजर रखें। तो हमको क्या गिवन है, मैं आइडियाज पूछूंगा तो बताना अपना आइडियाज। लेट एक्स बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर से हमको ट्राइंगल ABC दिया है, लेकिन ट्राइंगल ABC का कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं दिया है, तो हम इंटेंशनली ट्राइंगल को कैसा बनाएंगे, स्केलिन। क्योंकि जब कोई नेचर नहीं दिया तो हम स्केलिन बनाएंगे, जिससे हम किसी भी तरह की कोई अनडिजायर्ड बात एज्यूम ना कर लें। A यस B C। अच्छा, x क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो ये हमने मिड पॉइंट बनाया AB का। जैसे ही मिड पॉइंट बनाया तुरंत इक्वल लाइंस शो कर देंगे डायग्राम के अंदर, ताकि भूल ना जाए। y बी द मिड पॉइंट ऑफ CX। अच्छा, तो पहले मुझे CX बनाना पड़ेगा, तो मैंने x को C से ज्वाइन कर दिया और यहां पे y यहां पे कहीं मैंने लोकेट कर लिया y। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे जो मैं बोल रहा हूं, वरना कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है अगर मेरी बात मिस कर दी तो। अब क्या है, अब गिवन है लेट एक्सटेंडेड BY मीट्स AC। एक्सटेंडेड BY यानी कि B को Y से कनेक्ट कर देता हूं, तो B को Y से कनेक्ट करके आगे तक ले गया और वो Z पे जाके मीट कर रहा है, तो ये Z है। अच्छा, ध्यान रहे कि Y क्या था, मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट था तो बिल्कुल टाइम ना लगाएं और तुरंत डायग्राम के अंदर मेंशन कर दें कि लेंथ इक्वल है। ओके, वरना फिर हम इसे यूज करना भूल सकते हैं। ओके ओके, अब प्रूफ करना है AZ इज इक्वल टू 2ZC। ये AZ इज इक्वल टू 2ZC हमें प्रूफ करना है। ये हमको ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। अब हम अगर हमको कोई पॉइंट मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है तो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम दो लेंथ को इक्वल शो कर सकते हैं, लेकिन ये AZ इज इक्वल टू 2ZC आ रहा है ना, ये जो 2 आ रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जिससे हम ये शो करें कि एक लेंथ दूसरी लेंथ की डबल है। ओके, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये 2 ही है। इस 2 के साथ डील करेंगे पहले हम, फिर हम आगे हमको अपना रास्ता मिलेगा। अब मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से। जो चीज मुझे प्रूव करनी है, अगर मुझे लगता है कि वो मेरे फैमिलियर नहीं है, मैं उसके फैमिलियर नहीं हूं, तो मैं उस चीज को थोड़ा मैनिपुलेट करता हूं और मैनिपुलेट करके मैं कुछ ऐसा लेके आने की कोशिश करता हूं जिससे मैं फैमिलियर हूं। ओके, मैं मिड पॉइंट थ्योरम से फैमिलियर हूं। मिड पॉइंट थ्योरम दो लेंथ को इक्वल दे सकती है। ओके, लेकिन ये 2 है तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। AZ इज इक्वल टू 2ZC है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं AZ का भी मिड पॉइंट बना लेता हूं।
मैं ए जेड का भी मिड पॉइंट बना लेता हूं। एक मिनट, मैं ए जेड का मिड पॉइंट मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया और मैंने इसको नाम दिया एम। तो मेरा सबसे पहला लाइन क्या हुई, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए जेड। ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने बनाया क्यों, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि m तो ए जेड का मिड पॉइंट है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ तो पहले से इक्वल है। अब मुझे प्रूव करना है ए जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड सी। अगर मैंने ये शो कर दिया कि जो जेड सी है वो एम जेड के इक्वल है तो प्रूफ हो जाएगी ना ये वाली बात, बोलो। सर Yes, आपने sir. रीजन क्यों दिया था? यस सर। मेरी सर, बात सुनो आपने ध्यान reason से, मैंने m को मिड पॉइंट क्यों बनाया है, मैंने m को मिड पॉइंट इसलिए बना दिया क्योंकि ये लेंथ तो इक्वल हो गई पहले से am और zm। अब मुझे प्रूव करना है az इज इक्वल टू 2zc। तो az इज इक्वल टू 2zc बेसिकली किस बात के इक्विवेलेंट हो गया, mz इक्वल टू zc। हो गया नहीं हो गया, बात समझ में आई? Yes, sir. mz equal to zc कैसे होगा? we need to show, सुनो ध्यान से, we need to show mz is equal to zc, क्योंकि mz is equal to zc जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा इस वाले स्टेटमेंट के। होगा नहीं होगा, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है क्या? ये Yes, वाला sir. स्टेटमेंट Yes, sir. ये वाले स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है या Yes, नहीं है, इतना बता दो। यस सर। Yes, सर sir. आपने मिड पॉइंट का ऑफ नहीं लिखा। सॉरी, पक्का सबको बात समझ में आ रही है? mz Yes, yes, sir. ये जो Yes, स्टेटमेंट sir. है वो इस स्टेटमेंट के। अब मैंने क्या काम करा, मैंने जो चीज मुझे प्रूव करनी थी उसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया और मैं कहां पर आ गया, mz इज इक्वल टू zc में। ये mz इज इक्वल टू zc के साथ मैं कंफर्टेबल हूं। क्यों कंफर्टेबल हूं? क्योंकि यहाँ पे दो लाइन, सर यहाँ पे mz दो और लाइन zc को हमने इक्वल कैसे कर कोई दिया? किसी की डबल नहीं है। अब मुझे ये शो करना है, अभी तक मैंने अपनी बात को जो जहां तक मुझे पहुंचना था मैंने उसे थोड़ा सा अपने फैमिलियर बना लिया। इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो Yes, नहीं है? sir. अब सुनिए No, बिल्कुल sir, ध्यान no. से मेरी बात, सुनिए ध्यान से। मेरे पास प्रॉब्लम के अंदर 3 मिड पॉइंट्स हैं। एक मिड पॉइंट तो x है, एक मिड पॉइंट y है और एक मिड पॉइंट z है। मुझे पहुंचना है यहां तक। बताइए फर्स्ट आइडिया। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर पहले तो हम एक्स एम को ज्वाइन कर देंगे। एक मिनट, जो तुम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। तुम क्या बोल रहे हो, x और m को ज्वाइन कर दूं? यस सर। अच्छा, तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब बताओ इससे क्या बेनिफिट हुआ? सर ट्राइंगल, अब सर हम ट्राइंगल ए बी जेड में देखेंगे तो सर एक्स और एक मिनट होल्ड ए बी जेड में देखा हमने, ठीक है सर एक्स और एम जो एक्स और एम मिड पॉइंट है, हाँ। तो सर मिड पॉइंट थ्योरम से एक्स एम है वो बी जेड के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इस बच्चे की बात का बिल्कुल सही बात बोली बच्चे ने कि देखो ये जो x है और ये m को कनेक्ट किया तो ये जो लाइन आ गई ये पैरेलल आ गई, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिला मेरे को, क्या मिला, xm इज पैरेलल टू bz। ओके, तो xm इज पैरेलल टू bz, ये मुझे मिल गया है। अब आगे बोलो बच्चे। सर XM पैरेलल टू BZ है तो ये भी लिख सकते हैं XM पैरेलल टू YZ। बिल्कुल सही बात है, XM पैरेलल टू YZ। ओके सर उसके बाद हम ट्राइंगल, इसको भी लिख लेता हूं, इसको भी लिख लेता हूं, इक्विवेलेंटली XM। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। इक्विवेलेंटली XM इज पैरेलल टू YZ। चलिए अब आगे बोलिए। सर इसके बाद हम ट्राइंगल XMC में देखेंगे। ट्राइंगल XMC सर तो इसमें XM पैरेलल टू YZ है और जो Y है वो XC का मिड पॉइंट है। हाँ, तो सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Z जो हो जाएगा वो MC का मिड पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। तो यानी कि अब मैं क्या बोलूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम in triangle XMC we have Z be the midpoint of MC, Z be the midpoint
ऑफ Yes, sir. एम सी। इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स एम जेड इक्वल टू जेड सी, और इक्विवेलेंटली A Z is equals ट्वाइस to ऑफ 2 एम ZC. जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड सी, और ट्वाइस ऑफ एम जेड किसके इक्वल होगा? ए AZ. जेड AZ, के इक्वल AZ. होगा। तो ए AZ जेड is इक्वल equals टू to 2 ट्वाइस ZC. ऑफ जेड सी। प्रूव हो गया। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? सभी लोगों को Yes, बात sir. समझ में आ गई? यस आ सर, गई। ठीक क्लियर। है, प्रॉपर आर्गुमेंट दिया हमने, प्रॉपर Yes. डिड्यूस करा, कोई तुक्केबाजी नहीं करी, और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रॉब्लम में जो सीखने की थी वो ये थी कि जो हमें प्रूव करना था उसके साथ हम फेमिलियर नहीं थे। हमने थोड़ा उसे मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट कर कर एक इक्विवेलेंट फेमिलियर कंडीशन को हमने डिड्यूस करा, और हमने उस कंडीशन को प्रूव कर दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन ज्योमेट्री। जो प्रूव करना है, अगर उससे फेमिलियर नहीं हो तो थोड़ा उस पर वर्क कर लो पहले, और वर्क करके आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes, सर sir. यस सर। कर देंगे नेक्स्ट चलिए अब हमारी लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम आज के सेशन की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। सर एक बार लिखने दीजिए उसके बाद प्लीज सर। ठीक है। हालांकि ये प्रॉब्लम का हिंट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला था क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो अगर आप में से किसी ने देख लिया होगा हिंट तो उसके लिए एडवांटेजेस रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्लास 10 का है। हाँ, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। हम क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको क्लास 9th का ही पढ़ना है। आप क्लास 9th में, हमें पीआरएमओ के लेवल तक पहुंचना है, तो हमारे लिए कोई भी लेवल इस समय बड़ा नहीं है। ओके, हमें प्रैक्टिस करके अपने आप को आगे पुश करना है। चलिए तो यस सर, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। 6 मिनट्स आर लेफ्ट। थोड़ा क्विकली करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। सर 2 मिनट तो दे दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल टाइम देंगे, बिल्कुल टाइम देंगे। सर ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सही से समझ में नहीं आई मेरे। क्या हुआ बेटा, बताओ ना, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? सर समझ ही नहीं आई, इस वजह से क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे थे। आप सबसे पहले जो मेरे लेक्चर्स है ना उसको दोबारा देखना, ठीक है? यस सर। सब समझ में आ जाएगा। फिर सर ये क्वेश्चन दोबारा से कर लूंगा प्रैक्टिस। बिल्कुल सही। सर एक बार बस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ही पूछना था, हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो इधर बताता हूँ। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर ये मिड पॉइंट पहले से गिवन है ए बी का, और एम से एक लाइन ड्रॉ करी बीसी के पैरेलल। दो बातें गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये जो लाइन है हमने मानो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो पी, तो एम पी इज अ पैरेलल टू बीसी, तो एम पी ए सी को जहां पर भी मीट करेगी वो मिड पॉइंट होगा। ये प्रूफ करना है अब। हाँ, ये हम डिड्यूस करते हैं थ्योरम से, ठीक है? तो एम से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बीसी, एमपी लाइन इज अ पैरेलल टू बीसी, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर हम बोलते हैं कि एमपी इंटरसेक्ट एसी एट मिड पॉइंट एन, ओके, ऑफ एसी, ठीक है? यस सर। ओके सर। तो एबीसीडी इज अ कोऑर्डिनेटर वेयर, इसलिए मैं आपको बोलता हूं रिवीजन जरूर करना है। आप बिना रिवीजन करे आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्लास में बहुत डिफिकल्टी आएगी। प्रॉपर रिवीजन करके आइए। जो प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करी है उन्हें दोबारा भी अपने हाथों दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्लास में आपको डिफिकल्ट लगी थी वो प्रॉब्लम्स तो, ठीक है? और अपने पैकेज से ही प्रॉब्लम करते रहिए। एबीसीडी इज अ कोऑर्डिनेटर वेयर एडी इज पैरेलल टू बीसी, शो दैट। पीआरएमओ एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? बेटा अभी तुम इन सब बातों में मत पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन करो। बहुत सारे बच्चे देते हैं पीआरएमओ का एग्जाम। बीसी माइनस ए बी, सर वो आपने इफ लिखा है ना? हाँ बेटा ये इफ लिखा है। ये बीसी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए डी माइनस सी डी, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सर एबीसीडी पैरेललोग्राम हमें गिवन है? नहीं बेटा, शो करना है। देखो लिखा नहीं, शो डैट।
बिग डायग्राम, नीट डायग्राम, सोचिए क्या गिवन है, उससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं, और जहां तक पहुंचना है वहां तक का रास्ता बनाइए। कैसे पहुंचेंगे वहां तक, बेबी स्टेप्स लीजिए। जो कंडीशन हमको गिवन है, ये कंडीशन हम फैमिलियर नहीं है, हमको इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ये क्या लिखा है, BC माइनस AB, डिफरेंस लिखा है साइड्स का, हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। थोड़ा सा इस पर काम करने की सर ये रिक्वायरमेंट गिवन है। है ना, मैं BC माइनस AB इज इक्वल्स टू हाँ AD बेटा, में। ये गिवन है, ये हमको गिवन है, हम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। थोड़ा सा कुछ काम करेंगे इसके ऊपर, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर इसके ऊपर काम करेंगे। हमको गिवन है AD इज पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है। ओके ठीक है, तो मैंने एक सर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए बस। मैं अब डायग्राम बना रहा हूं, आप सोचिए। सर समझ गया। सर एक तरीका मिला है, आप ओके बताइए ओके, कि सही है, बताओ। हाँ बोलो बेटा बोलो, आइडिया बोलो अपना। यस सर, इसमें हम जो है BC को M मान लिया मैंने, AB को वो है Y मान लिया, AD को X मान लिया और CD को Z मान लिया। तो ओके जब मैंने रीअरेंज करके से BC प्लस CD इज इक्वल टू AD दिया, तो वो एक आएगा मिनट Z एक मिनट प्लस बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। इस बच्चे ने बहुत सही आइडिया बोला है, इसको आप पहले रीअरेंज कर लीजिए। BC सर मैंने प्लस भी यही सोचा था, पर मैं सोच रहा कभी आप फिर यूं कह दोगे सर। इज कोई इक्वल टू AB सर प्लस ये भी AD। मैंने लिखा है सर, आगे का समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, अभी ये रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सर हाँ थोड़ी बेटा, देर रुक जाइए। हाँ बेटा तुम बोलो, अभी बेटा रोकने का टाइम नहीं है। हाँ तुम बोलो बेटा, Yes, जो अभी बोल रहे थे। तो Z प्लस M इज इक्वल टू X प्लस Y। एक अब मिनट, जो मैंने तुमने ये बोला, assume एक कर मिनट एक लिया, मिनट, जो तुमने बोला मैं डायग्राम में नोट कर लेता हूँ। तुमने AB को क्या बोला, AB को X बोला? AB को सब आए अच्छा, AB Y, BC M BC को M, M, और CD को CD को Z और AD को X। ये से AD को X। ठीक है, इस बच्चे ने ये इन लेंथ को नाम दे दिया X Y M Z। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये BC प्लस CD लिखा है। BC का मतलब हुआ M प्लस CD का मतलब हुआ Z, AB का मतलब हुआ Y और प्लस AD का मतलब हुआ X। हाँ अब बेटा, अब आगे बोलो। यस सर, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो अच्छा। Z इज नॉट इक्वल टू Y एंड Okay. M इज नॉट इक्वल टू X। बस अब मैंने रुक इन जाओ, बस इनइक्वालिटी बस बस इक्वेशन को बस प्लस बस कर दिया। बस बस रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। होल्ड 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 होल्ड। तुमने ये एज्यूम किया कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, और जब तुमने ये एज्यूम करा कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो तुमने ये बोला कि M इज नॉट इक्वल टू X एंड Y इज नॉट इक्वल टू Z। तुमने यही बोला। यस तुमने बस यहीं पर एक मिस्टेक है, यहीं पर एक मिस्टेक है। यहां मिस्टेक ये है बेटा कि अगर ये पैरेललोग्राम नहीं भी है, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं भी है, तब भी तो M और X इक्वल हो सकते हैं। हो सकता है Y और Z इक्वल ना हो,
लेकिन यस सर बताऊं? जस्ट होल्ड सर डन जस्ट होल्ड सर डन नहीं 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 एक मिनट एक आर्गुमेंट में एक थोड़ा सा फ्लॉ आ गया आर्गुमेंट में क्योंकि हमको एडी बीसी के पहले से ही पैरेलल गिवन है। अगर एम और एक्स इक्वल हो गए तो फिर पैरेललोग्राम बन ही जाएगा। तो एम और एक्स तो डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे, एम और एक्स तो डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर एम और एक्स इक्वल नहीं है, लेकिन क्या वाई और जेड का अनइक्वल होना जरूरी है? हो सकता है वाई और जेड इक्वल हो जाए। सर इसमें कोई दो साइड दो के इक्वल है, दो साइड दो के इक्वल है, उससे पता लग जाएगा हमें, क्योंकि हमें गिवन है ना कि हम AC को ज्वाइन वैसे ये आर्गुमेंट पे हम वर्क कर सकते हैं, ये आर्गुमेंट भी हमको करेक्ट सोल्यूशन तक पहुंचा देगा। ये बच्चा ठीक बोल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पूरी तरह से गलत है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा आर्गुमेंट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से, जरा सुनिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, m प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स लिखा है, क्योंकि प्लस हमारे लिए काफी कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि मैं दो साइड लेंथ को ऐड कर सकता हूं। कैसे ऐड करूंगा? देखो ये m साइड लेंथ है, अगर मुझे इसमें z ऐड करनी है तो मैंने इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर लिया। जस्ट होल्ड अ मिनट, पहले मुझे ये रब करने दो। मैंने क्या काम करा, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैंने क्या काम करा, इसे यहां पे नीचे एक्सटेंड कर लिया, इसी को एक्सटेंड करा। कितना एक्सटेंड किया मैंने इसे, कितना एक्सटेंड किया? z। तो यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, ठीक है। अब मैंने इसको भी एक्सटेंड कर लिया, और कितना एक्सटेंड किया मैंने? x, सॉरी y। तो ये लेंथ, सॉरी मैंने गलती कर दी, एक मिस्टेक कर दी मैंने। जस्ट होल्ड अ मिनट, ये लेंथ इक्वल नहीं है, एक मिनट, ये मैंने z एक्सटेंड किया है ना, तो ये z ये है, तो ओहो, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, ओके। तो जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये लेंथ C1 है और ये लेंथ क्या है? D1 है, ओके। ये लेंथ C1 है और ये लेंथ क्या है? D1 है, ओके। तो अब एक बात देखिए, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, थोड़ा समझना टाइम कम है। D1 इज पैरेलल टू C1 एंड इस वाली कंडीशन का यूज करके D1 इज इक्वल टू C1। बोलो करेक्ट? यस सर। यानी कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो गई, इक्वल भी हो गई, यानी कि D1 C1 C इज अ पैरेललोग्राम। यानी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी भी हम अभी भी दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से। तो हमने ये प्रूव करा D1 C1 C पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये दो लाइन क्या है? पैरेलल हो गई, ओके। और ये पहले से हमको पैरेलल गिवन थी, ओके। अब एक काम करता हूं, मुझे क्या शो करना है? मुझे शो करना है कि AB जो है D1 C1 के पैरेलल है। अगर मैंने ये शो कर दिया तो ABCD के दोनों पेयर क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट पेयर, क्योंकि पहले से एक पेयर तो पैरेलल है। अगर मैंने AB को D1 C1 के पैरेलल प्रूव कर दिया तो AB DC के पैरेलल हो जाएगा, ओके। गेटिंग इट? समझ में आ रहा आइडिया? यस सर। अब सुनो ध्यान से, सुनना बिल्कुल ध्यान से। मैंने क्या काम करा, अच्छा एक बात और नोटिस करो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम D1 C1 DC के बराबर हो जाएगा ना? हाँ, तो ये लेंथ भी Z हो जाएगी, ये लेंथ भी Z हो जाएगी। अब मैंने क्या काम करा, D1 को B से कनेक्ट कर दिया। अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा लूंगा तो ये Z के सामने का एंगल अल्फा है, तो ये भी Z है, तो इसके अपोजिट एंगल भी अल्फा हो जाएगा। गेटिंग इट? यस सर। अब क्योंकि ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, पहले से गिवन है हमको, ये पैरेलल है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। अब क्योंकि ये भी y है और ये भी y है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। इसका मतलब D1 C1 क्या हो गया? D1 C1 इज पैरेलल टू AB, और D1 C1 पहले से ही DC के पैरेलल था। इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC, और इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। ओके, लेकिन जो उस बच्चे ने आइडिया मुझे दिया था, मैं उस आइडिया पर थोड़ा वर्क करना चाहूंगा। 1-2 मिनट और लूंगा बस आप लोगों के। उस बच्चे का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, हमको पहले से ये गिवन था कि ये जो साइड है ये इसके आप पैरेलल है, और इस बच्चे ने इसे x बोला था, इसे y बोला था, इसे m बोला था और इसे z बोला था। तो बच्चे ने ये क्लेम करा था कि x कैन नॉट बी इक्वल टू m, क्योंकि x इक्वल टू m तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x m के इक्वल हो गया। अच्छा, बच्चे ने ये एज्यूम करा था कि ABCD पैरेललोग्राम नहीं है, तो उसने ये बोला लेट ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो पहले से गिवन था कि ये दो साइड आपस में पैरेलल है, तो x और m तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर x और m इक्वल होगा फिर तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू m। सेकंड बात, क्या अगर x और m इक्वल नहीं है, क्या y और z इक्वल हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं जो पैरेललोग्राम ना हो, एक पेयर इस तरीके से? यस सर, ये पॉसिबल है। ये ऐसे करके बनाता हूं। ये सर पॉसिबल है सर। अब जरा सुनो, सर, ये दोनों isosceles आपस में क्या है? trapezium। पैरेलल है, और मैंने इसको ऐसे करके बनाया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे करके बना देता हूं। ठीक है, तो अब बताओ, क्या ये दो लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का नॉट इक्वल होना या इक्वल होने पर कोई कमेंट कर सकता हूं मैं? नो सर। नो सर। हो सकता है कि ये दो लेंथ इक्वल हो जाए, हो सकता है ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब मैं ये वाली बात तो नहीं Yes, बोल sir. सकता ना कि y कैन नॉट बी इक्वल टू z। अगर Yes, ABCD sir. पैरेललोग्राम नहीं भी है तब भी मैं ये नहीं बोल सकता ना कि y कैन नॉट बी इक्वल टू z। बेटा, तुम्हें बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. क्योंकि y और z तो इक्वल हो सकते हैं। यस ठीक सर। है, तो इसलिए ये आर्गुमेंट में थोड़ा सा फ्लॉ है, इस पर हम वर्क, आई विल थिंक, अगर कोई इसका रास्ता मिलता है तो इस तरीके से। लेकिन आपको ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। ओके, यस सर। यस सर। चलिए तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये हमने आज पैरेललोग्राम में प्रॉब्लम सॉल्व करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रोम्बस की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे और ट्रेपेजियम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, बाय। Good night, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Good night, everyone. गुड नाइट एवरीवन।